जय सिया राम, हरिओम। लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबका स्वागत है। जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, सबका हृदय से अभिनंदन है। देखिए, जो लोग आएंगे मिलेंगे, आपको पैरों के तले जमीन खिसकनी चाहिए इस खबर से। जो कुछ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दोहरी नागरिकता का विवाद, राहुल गांधी क्या भारतीय नहीं है, 28 जनवरी को फैसला आएगा, ये सारी बातें मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है? बड़े बड़े चैनल्स वाले इसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि माघ पूर्णिमा में माघ स्नान, माघ मेला जो हुआ उसमें शंकराचार्य के साथ ये हो गया, वो हो गया। राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। धर्म में राजनीति, राजनीति की धर्म, सब किए जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हिंदुओं को काटे पाटे जा रहे हैं। लेकिन भारत जो है, अगर राहुल गांधी विदेशी नागरिक है तो ये देश किस कदर ऑक्टोपस के जाल में उलझा हुआ है, गुलामी के जाल में उलझा हुआ है। बंटवारे के बाद के भारत में जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो मदर टेरेसा को ला करके जो गांधी ने किया, जो नेहरू ने किया, जो इंदिरा जी ने की, जो मोदी कर रहे हैं, ये सब जो है, ये भारत की जो बहुसंख्यक जो समुदाय है उसी को काट पीट रहे हैं, छांट रहे हैं, है ना। अब वो कितने तरीके से कर रहे हैं उधर तो नहीं जा रहे हैं, मुद्दा बदल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी क्या विदेशी नागरिक है? ये छोटी बात है। अभी भी आज की तारीख में ये जो राहुल गांधी है, एलओपी है ना, लोकसभा का विपक्षी नेता है, मोदी के बराबर का है। वो पक्ष में, ये विपक्ष में है, और वो देशी नहीं है। इसको मतलब एक वीडियो से शुरू करते हैं। और क्यों ये मेन मीडिया में नहीं है, मेरे को ये समझ नहीं आती। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सुनते हैं ना, ये सुनिए। ये हमारा मुकदमा को दाखिल करते हुए परसों आदेश दिया था। हमने आज माननीय न्यायालय के सामने जो यूके गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं, जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है, उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत, देखिए, आप, मैं डिटेल बताऊंगा, इनको सुन लेते हैं, मैं डिटेल बताऊंगा। मैंने न्यायालय को ये बता दिया है कि ब्रिटिश नागरिकता कानून के तहत राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, ये मैंने कह दिया है। और सरकार, गृह मंत्रालय, फॉरेनर्स डिवीजन, सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आया है वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। पिछले 20 साल से कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के विरोध करते हुए, भारत के संविधान के उल्लंघन करते हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, संसद के अंदर बैठा है, सांसद बन के। पिछले जो 5 करोड़ 7 करोड़ कितना कह रहे हैं कि रोहिंग्या हैं, हमारे देश में है, बैठे हुए हैं, उसको निकालेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। और ये एक राहुल गांधी, कोर्ट क्या फैसला देगी ये तो छोड़ दीजिए भाई, ये आदमी कह रहा है। इतना तो बहुत हो जानी चाहिए थी ना आग लगने के लिए। मतलब क्या है, सड़कों पे उतरने के लिए? मीडिया में ही चर्चा नहीं, मोदी को कोई असर नहीं। पश्चिम बंगाल में भी सत्ता चाहिए तो वहां की बात हो रही है। विरोधी लोग जो हैं तो अभी योगी को हटाना है तो पूरा क्या कहते हैं कि बनारस को मुद्दा बनाए हुए, माघ मेला, उससे पहले कुंभ। मतलब अरे राहुल गांधी ने भारत की, यहां भारत में तो डबल सिटीजनशिप नहीं है ना, आप तो किसी एक ही देश के नागरिक रख सकते हैं ना। उससे लॉयल्टी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? और ये बात आज का तो नहीं है, बहुत पहले, 10 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बात उठाई थी, कई बार इंटरव्यू दिया था, संसद के अंदर बोला था, लिख के दिया था। पांच चुनाव में इन्होंने गलत हलफनामा दाखिल किया है, झूठे हलफनामा दाखिल किया है कि वो भारत के नागरिक हैं, जबकि वो ऑलरेडी ब्रिटेन के नागरिक 1995 से हैं।
इनका सब बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट, इनका फैमिली जो विदेश में इनका फैमिली रह रहा है, क्या माननीय श्री राहुल गांधी जी शादीशुदा हैं? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से। आप लोग भी तो सुन ही रहे हैं, मैं भी सुन ही रहा हूं। मैंने कुछ देर पहले सुना है, आप थोड़ी देर बाद सुन रहे हैं। हो सकता है हमसे पहले भी लोगों ने सुना हो, तो आपकी प्रतिक्रिया आ जाएगी वो शादीशुदा है क्या, उसका फैमिली है क्या, इतने जो भागता है हर टाइम पे, वो कहाँ भागता है, उसके बच्चे कितने बड़े हैं, और राहुल विंची वाकई नाम है क्या, उसका बैंक अकाउंट, ये सब इस आदमी ने वहां बैंक को दिया है, सॉरी कोर्ट को दिया है। ये भारत है, 140 करोड़ की जनता, और जो सीट्स के लोग हैं, एक आदमी कैसे नचा देता है पूरे भारत को। अरे ही वॉज भरभट्टम प्रधानमंत्री, उसकी मां रही है प्रधानमंत्री, ने प्रधानमंत्री को अपना वो सेवक बनाए हुए थी सोनिया गांधी 10 सालों तक, जो मनमोहन सिंह के शकल में। वो सब दे ऑल वेयर लाइक ए सेक्रेटरी टू द गांधी फैमिली, पूरा 10 साल की सत्ता में। उससे पहले खैर जो था नेहरू तो थे, इंदिरा जी तो थी, ये राजीव गांधी लेके आया ना सोनिया को इटली से। तो सुना कि बहुत दिन तक तो इन्होंने भी सिटीजनशिप ली ही नहीं थी, सोनिया जी ने भी। बाद में 1995 से ब्रिटिश सिटीजन हो गया राहुल गांधी, अकॉर्डिंग टू हिम। 8 जनवरी को कोर्ट का फैसला है, क्या हो जाएगा, छोटा कोर्ट में है अभी, बड़ा कोर्ट में जाएगा, और फिर बड़े कोर्ट में जाएगा। बड़े लोग हैं, देश का पूरा टूल किट खड़ा हो जाएगा। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भी वहां से दे देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ही सम अदर मैन नेम्ड राहुल, कुछ भी हो सकता है। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए था ना। इतनी बात हो गई, कोर्ट में गई बात, उसके वकील आए होंगे, हलफनामा दिया है राहुल गांधी ने, जो गलत दिया है इनके हिसाब से जल्द वो सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, क्योंकि हलफनामे में भी उनका कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। उनका सब डिटेल्स भारत सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी। जल्द से जल्द कानून के रूप पे तौर जो जांच होना चाहिए, वो सब जांच का रिपोर्ट भी बाहर निकलेगा। भारत बोला कि कौन कौन जांच करेगा, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्या बोला, एक बार सुनते हैं, सुनिए तो। में भी उनका कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। उनका सब डिटेल्स भारत सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी। जल्द से जल्द कानून के रूप पे तौर जो जांच होना चाहिए, वो सब जांच का रिपोर्ट भी बाहर निकलेगा। भारत के 140 करोड़ भारत देशवासी ये देखेंगे कि 20 साल से कैसा एक नागरिक जो विदेशी है, जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स कायदे के उल्लंघन करते हुए भारत के संसद के अंदर बैठा है। जल्द से जल्द इसका सब खुलासा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली जिला को आदेश करेगी एफआईआर दर्ज करने की इस मामले में। हो तो बात यहां तक पहुंच गई है। होता क्या है कि जब उन्होंने कुछ गलत तरीके से मोदी वोदी पे छोटी सी बात कही थी, राहुल गांधी ने, तो इनकलाब जिंदाबाद हो गया था और इनको कोर्ट में चले गए थे और 2 साल की सजा इनको मिल गई थी। नहीं, वो सजा दी थी कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने दी थी, तो इनको संसद से अलग कर दिया था कि भैया आप तुम रहे नहीं, तुम तो सजा याफ्ता हो गए। बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले लिया। चलो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये डिटेल क्या है कि याचिका करता है एस विघ्नेश शिशिर, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कर्नाटक से। 2025 में रायबरेली के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने मुकदमा दायर किया। आरोप था राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता और पासपोर्ट है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से यह जानकारी दी। इससे भारतीय पासपोर्ट पर गलत जानकारी देने, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन हुआ। याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने, जांच और भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। स्थिति क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने दिसंबर 2025 में इस केस को रायबरेली से लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
वर्तमान में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा सुन रहे हैं। सुनवाई का विवरण यह है कि जनवरी 2026 से दैनिक सुनवाई चल रही है। कई दिनों जैसे 3 लगातार दिन तक सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने सबूत पेश किए, जैसे कथित ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी, कंपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश नागरिक के रूप में नाम, ईडी को दिए बयान, ये सब उन्होंने प्रूफ दिए। ताजा अपडेट है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। 28 जनवरी 2026 को फैसला या अगली सुनवाई की संभावना है। कोर्ट ने कुछ मामलों में ईडी से मंजूरी मांगी है और सील बंद लिफाफा लौटाया है। संबंधित कानून क्या है इसमें? भारतीय न्याय संहिता है, पासपोर्ट एक्ट है, विदेशी एक्ट है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में संबंधित पीआईएल याचिकाएं जो हैं 2024-2025 में दायर हुई थी। विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर की, जिसमें ब्रिटिश सरकार के 2022 के कथित गोपनीय ईमेल का हवाला देकर राहुल की नागरिकता पर जांच की मांग की। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से जवाब मांगा। कई बार समय दिया गया। मार्च 2025 में 4 हफ्ते का समय दिया। ये आप सोचिए कि ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता एमएलए विघ्नेश ये सब काम कर रहे हैं और सत्ता की व्यवस्था के शीर्ष में जो है वो मोदी एंड कंपनी है, विघ्नेश का ही बॉस है वहां ऊपर में, और उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया होगा कोर्ट को। कोई दे आर नॉट सीरियस इन दिस केस। तो ये केस कैसा है और क्यों है? मैं कई बार बोल चुका हूं कि भारत की जो गुलामी के प्रतीक है, बंटवारे के बाद में वक्फ बोर्ड को जमीन जड़ से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एमपी था वो संसद में बिल लेके आता है। भारतीय जनता पार्टी का जो है एमपी है वो संसद में ये बिल लेके आता है कि भारत में बहुत जबरदस्त जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। प्राइवेट मेंबरशिप बिल लेके आता है। प्राइवेट जो उसका कोई मतलब नहीं है, वो दिखाने के लिए, हिंदुओं को ठगने के लिए। वोट तो हिंदुओं से मिलता है भाई। सत्ता की व्यवस्था जो है, जो मालिक बना हुआ है, किसके वोट से बना हुआ है? तो दे आर नॉट टेकिंग। वो सुब्रमण्यम स्वामी मर गया बोल बोल के कितनी बार कितनी तरीके से, अब उसने भी कोर्ट में दी हुई है। तो ये विघ्नेश का सुनवाई हो गई। दिसंबर 2025 में मुख्य आपराधिक केस को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में शिफ्ट किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक पुरानी याचिका राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट 2024 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा याचिका दायर पर सुनवाई हुई, जिसमें राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का दावा था। कोर्ट ने केंद्र से जानकारी मांगी और पूछा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित केस के साथ दोहरी सुनवाई क्यों। इसे पीआईएल बेंच को भेजा गया। ईडी जांच 2025। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक केस के आधार पर ईडी ने याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को समन किया और राहुल की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर जानकारी जुटाई। अब इतना कुछ जब हो रहा है, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए हो रहा है, देश के सर्वोच्च ताकतवर आदमी के लिए हो रहा है, अरबपति खरबपति के साथ हो रहा है, जो चीन भी जाता है वहां मीटिंग करके आ जाता है, अमेरिका जाता है वहां मीटिंग करके आता है, उसका अपना एक पूरी दुनिया है, वो खुद को भारतीय कहता है और भारत का नागरिक नहीं है। अगर नागरिक है तो उसके तरफ से कोई पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई हंगामा नहीं होता, वो संसद के अंदर बैठ के न जाने क्या क्या बकवास करता है। और ये सब जो है, जो सत्ता की व्यवस्था में बने हुए लोग हैं, जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं 3 बार से, वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चुप रहे हैं, उन्होंने भी कभी नहीं बात की। और उनका एमपी विघ्नेश ये मुकदमा लड़ रहा है। ये क्या पॉलिटिक्स है, किस लेवल का है, समझना बहुत मुश्किल है। ये सभी मामले मूल रूप से एक ही आरोप, ब्रिटिश नागरिकता या दोहरी नागरिकता पर आधारित हैं। और विघ्नेश जो है, अब जब कोर्ट की कार्रवाई हो गई और फिर पत्रकारों से मिलने लगे, उनका इंटरव्यू होने लग गया, तो उनका एक बाइट है जो बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं डिलीवर करता हूं उसको। ये सुनिए कितना क्लियरिटी है बात में। और इसको एक भारत की जो मीडिया है सीरियसली ले नहीं रही, भारत की जो जनमानस है उस तक बात पहुंच नहीं रही, इसकी गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे। मंगलवार को प्रवर्तन निर्देशालय ने मुझे समझ दिया था। सेक्शन 37 मुद्रा अधिनियम के तहत माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ मैंने जो दस्तावेज दाखिल किए थे और
इन्होंने ही राहुल गांधी के नागरिकता, दोहरी नागरिकता के लिए कोर्ट में डाली थी, जिसके लिए इनको समन किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। उसकी बात ही अभी बता रहे हैं और डिटेल कर रहे हैं, सुनिए ठीक से। जी, कल 9 सितंबर मंगलवार को प्रवर्तन निर्देशालय ने मुझे समझ दिया था सेक्शन 37 मुद्रा अधिनियम के तहत माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ मैंने जो दस्तावेज दाखिल किए थे और प्रकरण दाखिल किया था माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, उसके तहत मुझे समन दिया गया था। मैं कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के सामने अपियर हुआ था और लगातार लगभग 10 घंटा पूछताछ चली। अलग अलग प्रवर्तन निर्देशालय के वर्टिकल्स जो थे, टीम्स थे, अलग अलग उन्होंने मुझे पूछताछ की अलग अलग एंगल्स में ये प्रकरण के बारे में। एक बात तो बहुत साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक हैं और इसके संबंधित सारे दस्तावेज, जानकारी, सबूत, जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स और जो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो भी मेरे पास थे, सब मैंने प्रवर्तन निर्देशालय को सौंपा है। तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और आगे के दिनों में प्रवर्तन निर्देशालय डेजिग्नेटेड जो कोर्ट है उनके सामने ये मामले को दाखिल करेंगे और मैं सरकारी गवाह इस प्रकरण में मैं बनूंगा ताकि कोर्ट। अब जरा देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी मुखरता से, इतनी मेहनत करके, इतना टाइम दे करके और इतना जासूसी करके, इतना डॉक्यूमेंट जुटा के कोर्ट में जाता है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं को लगता है कि ये मतलब दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग कॉग्निजेंस, छोड़िए ना, वो सीरियसनेस भी नहीं है। मतलब मोदी को इतनी सारी गालियां अगर प्रैक्टिकली पॉलिटिकली दी जा रही है और कांग्रेस एट लार्ज के लिए, तो यहाँ तो एक तो बात होनी चाहिए ना कि एक ये लोग मिले हुए हैं भाई। ये मैं कह रहा हूं कि कहाँ, ये क्यों किसी को माफ करेगा ये जानते हुए कि ये विदेशी नागरिक है, विदेश की नागरिकता लिए हुए है राहुल गांधी, और भारत के संसद में 20 सालों से बैठ रहा है भाई। एक बात जो मैं बहुत जरूरी है कह देना चाहता हूं कि ये जब मंत्री बनता है ना तो उसको क्लियरेंस लेना पड़ता है, देते हैं आईबी वाले, रॉ वाले, और जो भी जो यहाँ के उसका डिटेल प्रोफाइल, कौन है, कहाँ है, कैसे रहता है, क्या, उसको एक देना पड़ता है मिनिस्टर बनने से पहले, कैबिनेट का पार्ट बनने से पहले। तो 10 साल तक जो कैबिनेट मोदी, ये सोनिया गांधी के रीजन में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये क्यों नहीं बना? ये राहुल गांधी कभी भी भारत का कोई मंत्री क्यों नहीं बना, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? क्योंकि उसे सीधा प्रधानमंत्री बनना था या कोई प्रॉब्लम थी? सुनते हैं, इनको पूरा सुन लेते हैं। में पूछताछ अगली कार्रवाई होगी और एक बात बहुत साफ तौर से दिख रहा है कि बहुत सालों से नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक ब्रिटेन के खासकर लिए हैं और इनके जो भी संबंधित जो दस्तावेज हैं और जो भी एविडेंसेस हैं, बहुत ठोस सबूत ये मामले में हमारे पास उपलब्ध है। ये सब मैंने सौंपा है और बहुत आश्चर्यचकित हुए जो प्रवर्तन निर्देशालय के उन्नत अधिकारी जो थे ये सब सबूतों को देख के, क्योंकि इतना दिन ये सब बहुत हिडन सीक्रेट था, ये बाहर नहीं आया था। शायद आगे के दिनों में भारतवर्ष देख सकता है कि कैसे एक विदेशी नागरिक भारत के संविधान में का दुरुपयोग करके भारत के लोकसभा के अंदर प्रवेश किए हैं। लगातार 20 साल लगभग वो 5 चुनाव लड़े हैं। अभी भारत के चुनाव आयोग इसके ऊपर भी जल्दी सख्त कार्रवाई करेगी ताकि उनका लोकसभा सदस्यत्व को भी रद्द हो जाएगा। और मेरा विदेश मंत्रालय से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया माननीय श्री राहुल गांधी जी को, उसको रद्द करनी चाहिए ताकि जो भी भारत के अलग जांच एजेंसीज हैं, सीबीआई हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जो हमने रायबरेली में भी शिकायत किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में लगे हैं। शायद जल्द से जल्द उसके ऊपर एफआईआर भी हो जाए, यही ब्रिटिश नागरिकता के ऊपर। और जब तक ये सब कार्रवाई खत्म न हो और कोर्ट में अंतिम फैसला, निर्णय न ले हो, माननीय श्री राहुल गांधी जी के जो भी पासपोर्ट दिए हैं, या ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, उसको जल्द से जल्द भारत सरकार उसको ब्लॉक करके रद्द करना है। ये 28 जनवरी 28 जनवरी को अगली तारीख है, तो उसमें क्या होगा वो दुनिया देखेगी। लेकिन जब कुछ हो जाएगा तो फिर मीडिया वाले भी कवर करेंगे, लेकिन अभी एकदम सीरियसनेस नहीं है किसी भी टॉप मीडिया में, किसी भी टॉप न्यूज चैनल में, किसी के प्राइम टाइम डिस्कशन में ये मुद्दा नहीं है।
जबकि ये मुद्दा 1995 का है और ये 2026 है। इसका मतलब है कि 2000 मतलब 30 सालों से वो भारत के नागरिक नहीं है और विदेशी नागरिक हैं, और 5 बार का तो एमपी रह चुके हैं वो। आपको एक दिखाता हूँ, एक सुनाता हूँ। हरिंदर सिक्का करके हैं, इन्होंने राहुल गांधी पे कुछ बोला है, और ये तब बोला है जबकि बांग्लादेश में, सुन लेते हैं डिटेल करके, मैं क्यों समय लूं आपका। इन्हीं ये बहुत क्लियरिटी से बोला है इन्होंने। स्क्रीन पर एक ट्वीट दिखाई दे रहा होगा। इस ट्वीट से जुड़ा एक विडंबन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने, हमारे राहुल बाबा ने, आज जब एक ट्वीट करके बधाई संदेश दिया, तो बांग्लादेश के अखबार ब्लिट्स लाइव के संपादक जो है सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने राहुल के उस ट्वीट को राहुल को संबोधित करते हुए अपने एक बहुत गंभीर संदेश के साथ रीट्वीट किया। राहुल के राजनीतिक पाखंड की नकाब नोचते हुए उन्होंने लिखा है कि हाँ, मैं जानता हूं कि आपके देश को नव तालिबान राज्य में बदलकर बांग्लादेश को अस्थिर करने और उसके बाद भारत को अस्थिर करने और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की आपकी जो गुप्त साजिश है, उस साजिश की सफलता का जश्न मना रहे हो आप। आपने अभी तक लंदन में बीएनपी नेता तारिक रहमान के साथ अपनी गुप्त बैठक के बारे में मेरी जानकारी का जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा आपने बांग्लादेश में चल रहे हिंदू उत्पीड़न के बारे में एक शब्द भी अपने संदेश में शामिल नहीं किया है। क्यों? आपके लिए हिंदू जीवन कोई मायने नहीं रखता है ना? हिंदू कौन है? कीड़ा मकोड़ा। सच लिखने, सच बोलने और कहने के जिस अदम्य साहस का परिचय आज बांग्लादेश के अखबार ब्लिट्स लाइव के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दिया है, उनका वो साहस भारत के उन कांग्रेसी दलाल पत्रकारों के मुंह पर एक थप्पड़ है, थप्पड़। ये सिक्का ये कहना भूल गए कि जो साहस दिखाया उसने, वो कांग्रेस और पत्रकारों दलालों के मुंह पे थप्पड़ सिर्फ नहीं है। अरे उसे मोदी ने क्यों छिपाया? मोदी का जो मतलब क्या है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राष्ट्र की जो सत्ता है, जो सॉवरन स्टेट है, जो भारत है, जो कहते हैं कि ये फोर्थ इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट इसका आर्मी है और 140 करोड़ सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें कोई राहुल गांधी जैसा जो बातें हैं कि वो विदेशी नागरिक है, और क्या है मेरे मतलब एक आम आदमी पागल हो जाए सोच के समझ के कि आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको आपकी सत्ता को संभाले हुए जो आपका नहीं है, और मुखिया जो है देश का उसको उतनी ही तरजीह दे रहा है, उतनी इज्जत दे रहा है, उतनी ताकत दे रहा है जितना कि कोई भी अपोजिशन के लीडर को मिलना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत दिन से लड़ रहे हैं, एक बाइट उनका भी सुन लिया जाए। एक राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन के ऊपर जो क्लेम है सुब्रमण्यम स्वामी का, 12 साल पहले का वीडियो है, सुनते हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में 2003 में बैकऑप्स नाम की कंपनी शुरू की थी। 2004 में भी वो इस कंपनी में डायरेक्टर थे और साल 2004 में ही उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दी थी। भारतीय नागरिक हैं तो ब्रिटेन में एक कंपनी को बनाना और यहाँ हिंदुस्तान के सरकार को ना बताना, ये अपराध है। नंबर 1, FCRA में तो अपराध है ही। दूसरा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद अपने एफिडेविट में आपने इसका जिक्र नहीं किया, तो वो दूसरा अपराध है। ये 2 अपराध तो सिद्ध हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज ने 2004 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के दिए हलफनामे की जांच की। इस हलफनामे में कहीं भी बैकऑप्स कंपनी का जिक्र नहीं था। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी का ये दावा सही साबित होता है। इससे पहले आपके चैनल ने सुब्रमण्यम स्वामी के दावे की पड़ताल के लिए ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज खंगाले थे। ब्रिटिश कंपनी के 2003 और 2004 के दस्तावेज में राहुल गांधी भारतीय नागरिक थे, जबकि 2005 और 2006 के दस्तावेज में राहुल की नागरिकता के आगे ब्रिटिश लिखा हुआ था। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बहुत पहले इनको खारिज कर दिया था उस पिटीशन को जिसमें कहा गया था ब्रिटिश नागरिक हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है विघ्नेश, अब वो कोर्ट में गया है, सुनी गई लगातार, ईडी वाले ने आके उसको इंटरव्यू, अच्छा वो एक छोटा सा और बाइट है उस विघ्नेश का, सुनते हैं, है ना, और क्लियर उसकी बातें थोड़ी सी और साफ हो जाएंगी। ये एक सुनते हैं। बड़ा उम्मीद है कि भारत सरकार तुरंत राहुल गांधी जी का भारतीय नागरिकता को रद्द किया कर देंगे, क्योंकि इस बार ये हुआ है कि ब्रिटिश सरकार जो है, यूके गवर्नमेंट, उनसे डायरेक्ट हमें कम्युनिकेशन मिला है कि राहुल गांधी जी का नाम जो है वो उनके सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स में है। तो ये जो मुकदमा है जो चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, उधर हमने वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है यूके गवर्नमेंट से जो कंफर्मेशन मिला है उसको हमने प्रेजेंट किया है। तो वो एविडेंसेस के ऊपर हम कॉन्फिडेंट है कि इनका नागरिकता रद्द किया जाए। और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट एविडेंसेस जो हैं, जो हम आपके सामने नहीं बोल पाएंगे, जो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखा है इस मामले के ऊपर, उससे बहुत साफ है कि राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटेन के खासकर, और इनका भारतीय नागरिकता रद्द किया, जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में ऐसा कानून नहीं है कि आप दो दुगनी नागरिकता रख सकते हैं, एक भारत का और दूसरा और कोई विदेश देश का। जब आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है। संविधान तो यही कहता है, और भारतीय नागरिकता कायदा जो है 1955। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि 1995 से लेकर के अब तक लोगों के हिसाब से जिन्होंने राहुल गांधी के विरोध में कोर्ट में गए हैं, हलफनामा दिया है, कोर्ट ने बातें सुनी है, 28 जनवरी को फिर दूसरी तारीख है। जरा सोचिए समझिए कि अगर ये फैसला आता है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है 1995 से, उनका फैमिली है, दिस है, दैट है, तो भारत की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में ये आदमी टॉप पे रहा है पिछले 10-12 सालों से। ही तो मोदी एंड कंपनी है, उससे पहले तो सोनिया एंड कंपनी ही थी। 140 करोड़ की जनता, प्रजातांत्रिक देश, सॉवरन नेशन, दुनिया का कहते हैं चौथी इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी सेना वाला देश का आप वर्तमान का एलओपी, लोकसभा का विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है, ये दावा किया इतना खुल के। अगर ये गलत है तो डिफेमेशन कर दे, इसको अरेस्ट कराए, जेल के अंदर डाले। वो एक मैं देख रहा था कि वैसे एक किताब है रामराज इन रोमराज, एक किताब है रामराज इन रोमराज, लिखने वाले ऑथर एडवोकेट अशोक पांडे, है ना। और ये जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी से इनक्लाइंड है और इनको भी जेल की सजा मिली थी। तो मोदी एंड कंपनी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मेरे को समझ नहीं आती, कि ही विल टेक सम सीरियस एक्शन। और इतनी बड़ी बात पे वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता उस लेवल पे, स्टेटमेंट आता है डिफरेंट लेवल पे। माघ मेला चल रहा है, शंकराचार्य से चल रहा है, हिंदू को जगाओ, और जो शंकराचार्य भी है वो भी जो है सनातन के विरोध में खड़ा होता है, पॉलिटिकली 36 नैरेटिव चला रहे हैं। तो बेसिक बात जो है जिससे कि देश में घुन लगता है, अंदर से खाली होता है ना, जो इस्लामाइजेशन है, जो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन न्याय नीति के तरफ जो देश को ले गए हैं मोदी एंड कंपनी, उधर नॉन सीरियस है या फिर उधर ही माइंडसेट है। गांधीयन थियोलॉजी फिलोसफी जो है, आइडियोलॉजी से देश बटा, उससे देश चला रहे हैं। उसमें राहुल गांधी एंड कंपनी जो है मजे ले रहे हैं। और अब तो यहाँ तक बात आ गई, 28 जनवरी को इंतजार रहेगा, देखते हैं कोर्ट क्या कहती है। अगर ये विदेशी नागरिक हुआ तो 20 सालों से तो लोकसभा में बैठ रहा है ये बंदा, एक विदेशी नागरिक होके देश को कहाँ कहाँ डेंट दिया होगा, सोचेगा, आने वाली नस्लें तय करेंगी। चलिए साथ रहिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, जागरूक रहिए। जो भी 2-4 लोग आते हैं हम आपके लिए आते हैं, और बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।